हेलो। सबसे पहले एवी एस्ट्रो की तरफ से मैं भी जय अरोड़ा आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। और जो कल हमने बात की थी वो हमने बात की थी शश महापुरुष योग की, और इसके लोग कैसे होते हैं इसके बारे में बात की थी। देखिए, शश महापुरुष योग के बारे में मैंने कल बताया था कि बंदे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। और अब मैं बात करता हूँ उनके प्रोफेशन की। अगर मैं उनके प्रोफेशन की बात करूँ तो वो नेता, अभिनेता या फिर राजनेता या फिर बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए अगर मेरे सामने कोई भी चार्ट आता है कि अगर कोई वे लोग हैं सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे सूर्य, बृहस्पति और शुक्र तीनों की पोजीशंस को एक साथ कंसिडर करके ही किसी रिज़ल्ट पे आना पड़ेगा। और अगर ये तीनों ही ठीक हैं तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हाँ, वे बन जाएंगे। अगर ये तीनों ठीक नहीं हैं, तीनों में से एक भी है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सॉरी फील ज़रूर करूँगा, लेकिन ठीक है। और दूसरा है ये लोग बिजनेसमैन तो पक्का अच्छे बनते ही बनते हैं, और 100% ही बिजनेसमैन तो ये हैं ही हैं। और जहाँ तक बात आती है इनके भाइयों के साथ संबंध की, और भाइयों के साथ संबंध के लिए मुझे तीसरा और 11वां घर, चाहे कोई भी लगन चार्ट हो, उसके लिए ये तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये लोग एक अच्छे बॉस और एक अच्छे एम्प्लॉय दोनों ही साबित होते हैं। अगर मैं बॉस की बात करूं तो ये लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना इंडल्ज रहते हैं कि इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं रहता है, और इस वजह से ये लोगों की थोड़ी सी मैरिज है थोड़ा डिले होती जाती है, थोड़ा सा डिले होती है। और जहाँ तक बात करें इनकी मातृ भक्ति की, ये लाइन इन पर बहुत सूट होती है यार, कि माता के इतने अच्छे भगत होते हैं कि अगर इनकी माँ को इनका बाप भी थोड़ा नुकसान या फिर थोड़ा कुछ कहे तो ये उतने बाप से भी भिड़ जाएंगे, एक बार तो इवन भगवान से भी भिड़ जाएंगे। ऐसे ये लोग होते हैं और विश्वसनीय भी होते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी क्या मैं मानता हूँ कि वर्क इज़ वर्शिप, काम ही भगवान है। इनकी ये सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूँ, और ये अपने काम के चक्कर में ही रहते हैं हमेशा। और अगर मैं बात करूँ, जब भी अगर मैं इनकी कैंसिलेशन की बात करूँ कि शश महापुरुष योग कैसे कैंसिल होता है किसी भी चार्ट में, इफ़ आई लुक एट द होल चार्ट एंड इफ़ आई टुक द कंसिडरेशन ऑफ द मरकरी एंड वीनस, अगर मैं कहीं पे भी बुध और शुक्र की युति कुंडली में एक साथ बन रही है और किसी भी तरीके से उनका संबंध बन रहा है और उस संबंध के बीच में कोई तीसरा ग्रह नहीं आ रहा है या फिर भावचलित में भी नहीं आ रहा है, तो ये शश महापुरुष योग कम्प्लीटली भंग हो जाता है। और उसका मैं मेन रीज़न ये मानता हूँ, बुध और शुक्र ग्रह भोग विलास का कारक होता है और बुध उसको एनर्जी देता है भोग विलास के लिए। और अगर मैं किसी की कुंडली में शश महापुरुष योग को देखूँ और बुध और शुक्र की युति भी एक साथ देख लूँ, तो मैं उनको सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा कि आप भाई एक काम करो, आप अपनी भोग विलास की चीज़ों को कम कर लीजिए, क्योंकि शनि है वैराग्य का कारक है। शनि जो है वैराग्य का कारक है, और शनि अकेला रहना पसंद करता है, और शुक्र और बुध पार्टीज वगैरह में बिलीव करते हैं। तो अगर ये लोग ये सब कम कर ले तो शश महापुरुष योग अपना फुल फ्लैश रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। ही विल बी द बाउंड फॉर दिस, राइट। तो और अगर मान लीजिए शनि है, मकर लगन का है और शश महापुरुष योग बना के बैठा हुआ है, तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत किसी भी दशा लगी है शनि की, लेकिन जब भी उसकी अपनी दोनों राशियों में से कोई भी ग्रह देख रहा है उसे, तो उस दशा अंतरदशा में शश महापुरुष योग का रिजल्ट कम हो जाएगा। तो हमसे पूछा जाता है कि भाई ऐसे में क्या करें हम। ऐसे में कुछ नहीं करना है आपने। शनि का एक रत्न आता है नीलम, वो धारण कर लीजिए। शनि जो है अपना फिर से फुल फ्लैश रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। और अगर आप मुझसे पेड लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी ऑन माई गिवन द डिस्क्रिप्शन नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।